नमस्कार। जैसा कि आपको पता है आप जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ में टेस्ट देना भी जरूरी होता है। इसलिए हम इस वीडियो को भी टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो को भी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के पोरबंदर में। और कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को। क्वेश्चन नंबर 2, 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू को। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुआ था? सही सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खां को। क्वेश्चन नंबर 7, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध मतलब छिप कर वार करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 9, किए गए कार्य की दर क्या कहलाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर, शक्ति। किए गए कार्य की दर शक्ति कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय मूल्य के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं? भारतीय मूल्य के व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल सोनी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, 0 डिग्री केल्विन यानी कि परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 17, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? ये सवाल ये भी पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गेंडा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? जैसे हम लोगों के जो रुपए वाले नोट हैं उस पे महात्मा गांधी जी होते हैं। सवाल है $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया? भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला टेस्ट डे नाइट मतलब टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया? क्वेश्चन क्लियर है। देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया? सवाल इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और बहुत लोगों ने गलत आंसर दिए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक नया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।